फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती होम डेकोर एंड लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अभी बजे हैं सुबह के 5। झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, बची है डस्टिंग। तो डस्टिंग में मैं कर लेती हूँ और मुझे बिस्तर भी ठीक करने हैं। और बच्चे अभी मेरे रहे हैं सो, क्योंकि आज बच्चों का ऑफ है पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन मेरे हस्बैंड को जाना है अभी ऑफिस, उनके लिए मुझे ब्रेकफास्ट तैयार करना है, लंच तैयार करना है। लेकिन अभी घर का काम मैं कंप्लीट करने के बाद पहले नहाऊंगी। नहाने के बाद मुझे करनी है पाठ पूजा। उसके बाद जो मेरे रेगुलर के काम है वो करने हैं। मॉर्निंग में हम जल्दी उठते हैं, उसके क्या ही फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि हमारी हैबिट होती है जल्दी उठने की। तो हमें कभी जल्दी जाना होता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती सुबह जल्दी उठने में। दूसरा ये है कि हमारे ये सारे काम शांति से हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, बीच बीच में सब डिस्टर्ब करते हैं। तो हमारे ये काम है वो आसानी से हो जाते हैं। तो अभी मैंने पाठ पूजा अपनी कर ली है। थोड़ी सी मुझे करनी थी अपने प्लांट्स की केयर। तो ये प्लांट्स मेरे थोड़े से डर्टी हो रहे थे, इनके ऊपर काफ़ी डस्ट छा गई थी। तो आज मैंने स्प्रे करके इनको थोड़ा सा कपड़े से पोंछ दूंगी, जिससे कि इनके ऊपर जो डस्ट है वो हट जाएगी। क्योंकि जब लॉन्ग टाइम तक इनके ऊपर डस्ट रहती है तो ये पत्तियाँ थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक सी पड़नी चालू हो जाती हैं। मैंने अपने लिविंग रूम में 3 मनी प्लांट के प्लांट्स लगा रखे हैं। 2 जो प्लांट्स हैं मेरे पास उनकी पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, और लेकिन एक प्लांट जो है उसकी पत्तियां छोटी छोटी हैं। प्लांट्स भी कई टाइप के आते हैं, तो मेरे पास 2 टाइप के प्लांट्स हैं। और अभी मैं इनकी पत्तियों को मैंने स्प्रे कर दिया वाटर से, और इसको मैं अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ लूँगी। जो भी इनके अंदर डस्ट इनके ऊपर छाई है ना, वो सारी निकल जाएगी। और ये वाला प्लांट भी मेरा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, मनी प्लांट का। और इसकी हालत फ़िलहाल ठीक है, लेकिन इसकी भी नीचे से ना 3-4 पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। वो उसी वजह से है कि मैंने थोड़ी सी ये काम स्किप कर दिया था, तो डर्ट इनके ऊपर जमा हो गई थी, तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी ख़राब होने लग गई थी। और एक ये मेरे छोटे छोटे सी पत्तियों वाला मनी प्लांट है, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर लाइट आती है। हमारे जो ये इंडोर प्लांट होते हैं, इनको यदि हम स्प्रे से वाटरिंग करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। इनकी लीव्स को भी प्रॉपर पानी मिलता रहता है। साथ ही में जितनी भी इनकी पत्तियां ख़राब हो रही है ना, मैं उनको निकाल देती हूँ, जिससे कि पेड़ अच्छे से ग्रो करे, कोई भी फंगस इसमें ना लगे। तो ये वाला प्लांट जो है मेरा, इसमें बहुत ज़्यादा पत्तियां ख़राब हो गई, पता नहीं कैसे। क्योंकि जहाँ पर मैंने ये पहले रख रखा था ना, वहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल मैंने इसे सही जगह पर रखा हुआ है, लाइट प्रॉपर आती है। लेकिन ये नीचे से इसकी पत्तियाँ ख़राब हो गई हैं। तो इन पत्तियों को मैं सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी, जहाँ जहाँ से ये ख़राब हो रही है, जिससे कि ये मेरा प्लांट मैसी सा ना लगे और इसमें फंगस और भी ज़्यादा ना बढ़े। सुबह अर्ली मॉर्निंग यदि हम ये काम करते हैं प्लांट का गार्डनिंग का, तो रियल में बहुत मन लगता है और हमारा स्ट्रेस भी बहुत हद तक ख़त्म होता है। और हरा भरा देखना सुबह तो वैसे ही आँखों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, हरियाली देखना। तो ये काम भी मैं आज अपना कर लूँगी। काफ़ी दिन से ये पेंडिंग था, मेरी इस वाले प्लांट की काफ़ी लीव्स ख़राब हो रही थी। और पानी तो इसमें मुझे देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसकी जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर है, और अब विंटर सीजन है तो ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसकी रूट ख़राब हो जाएंगी। मैं ओनली इसकी लीव्स पर ही स्प्रे कर दूँगी, जिससे कि इसकी लीव्स पर जो भी डर्ट होगी वो निकल जाएगी। मैंने बच्चों के कपड़े को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये इस प्रकार के ऑर्गेनाइजर परचेज किए, और ये मैंने मीशो से परचेज किए थे। ये 12 का सेट था, आई थिंक 400 के अप्रॉक्स था। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि सर्दियों में बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर बच्चे जब सेल्फ में से कपड़े निकालते हैं ना, तो एक निकालते सारे गिर जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम जो है इस तरह के ऑर्गेनाइजर यूज़ करने से सॉल्व हो जाती है। तो ये इस टाइप का ऑर्गेनाइजर है, और इसका बेस को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस तरह का इसमें एक सरफेस है। इसको हम इसमें इस तरह से सेट कर लेंगे। अब ये मेरे बच्चों के कुछ वूलन में है ये सारी स्वेटर वगैरह, तो मैं इनको इस तरह से रख दूंगी। यहाँ से ये इस तरह से कटेंगे कि हमें दिखाई भी दे जाएगा कि कौन सा हमें लेना, और इजीली बच्चे ले लेंगे, सारे के सारे फैलेंगे नहीं है। अब इसके पीछे देखो काफ़ी स्पेस बच रहा है। इधर बच्चों की जो इनर है, अभी इनर की कोई भी नीड नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो इनर में ये बच्चों के पीछे रख दूंगी। एक ऑर्गेनाइजर मेरा ये हो गया बच्चों का, और एक हो गया ये वाला।
तो 2 में मेरे बच्चों के सारे जितना भी वूलन है वो पूरा सेट हो गया है और ईजिली भी रहेगा। यहाँ से हमें दिखाई देंगे कौन सा हमें लेना है तो ईजिली हम ले लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और सारा हमें दिखाई दे रहा है कौन सी टी शर्ट कैसे कहाँ पर रखी हुई है। और इनको अपनी कबर्ड में रखना भी बहुत ही आसान है। तो मैं तो इनको सिंपली ऐसे आप इनको रखो और कबर्ड में देखो कितना इजीली हो गया। हम कोई सी भी ड्रेस आसानी से ले सकते हो। सारा हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। यदि आपकी कबर्ड में विड्थ ज़्यादा नहीं है ये तो हम इनको इस पोजीशन पर भी रख सकते हैं। और यहाँ पर एक हैंडल दिया हुआ है और जिससे कि इजीली हम इनको निकाल लेंगे। मैं बरसाने गई थी तो वहाँ से मैंने कुछ बर्ड्स परचेज किए थे। काऊ थी, हॉर्स थे, ये पैरट थे, पिकॉक थे, तो काफ़ी सारे थे। तो एलिफेंट और काऊ तो मैंने रख रखी अपने मंदिर में, लेकिन ये मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे तो आज मुझे इनको करना है यूज। और यदि आप प्लांटर लवर हैं तो हम अपने प्लांट को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं। तो आज मैं वही काम कर रही हूँ। और ये जो स्टिक आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये आयरन की है। ये जो फुलझड़ी होती है ना उसके बाद जो बचती है ये वो वाली है। तो इन पे मैं फेविक्विक की हेल्प से इनको कर लूँगी पेस्ट। उसके बाद मैंने एक ये है फ्लेमिंगो, ये मेरे बेटे ने बनाया था कार्डबोर्ड पर। तो मैंने उससे ले लिया कि भाई ये मुझे दे दो और इस पर कर रही हूँ मैं अभी कलर। और इस पर मैंने कर रही हूँ एक्रेलिक कलर थोड़ा सा, जिससे कि ये प्यारा लगे। फ्लेमिंगो के अलावा मैंने एक पैरट भी बनाया था और एक चिड़िया बनाई थी, लेकिन पैरट के लिए मेरे पास अभी कार्डबोर्ड नहीं बचा है। बाकी की चिड़िया है मेरे पास, उसमें भी मैं कर लूँगी पेंट। और ये है मेरी छोटी सी चिड़िया और इसको भी बना दिया है मैंने रंग बिरंगा। अब बारी है इनको डेकोरेट करने की। देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो इस तरह के छोटी छोटी से क्राफ्ट हैं जिनको हम करते हैं तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है, दूसरा और हमारा घर तो डेकोरेट होता ही है। अब बारी है मुझे अपने प्लांट्स में इनको डेकोरेट करने की। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर मैंने इन सारी चीज़ों को मीशो पे सर्च किया तो वहाँ पर इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, 250 या 200 के अप्रॉक्स ये स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम इनको घर पर बनाएं। तो आज मैंने ये क्राफ्ट किया और देखो कितना प्यारा लग रहा है। फ्लेमिंगो तो ऐसा लग रहा है कि उड़कर मेरे मनी प्लांट पर आकर बैठ गया है। तो ये छोटे छोटे से क्राफ्ट है जिनको हम अपने घर में करते हैं। हमारा घर इतना डेकोर होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब बारी अपने टेरेस को नया लुक देने की। तो मेरे पास ये बोर्ड पड़ा हुआ था और इसका मुझे करना था आज से रीयूज़, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही पड़ा था। तो ये मेरे पास एक वॉलपेपर और इसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये मैंने ऑफलाइन ही मार्केट से परचेज किया था। तो मैं इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर पेंट भी कर सकती थी, लेकिन पेंट करने से वो वाटरप्रूफ नहीं होता। और वॉलपेपर से ये हो जाएगा वाटरप्रूफ, क्योंकि विंटर है तो विंटर में ओस पड़ेगी तो ये ख़राब हो जाएगा। और इसके साथ ही यदि हम बाहर रहेगा तो बारिश भी हो सकती है तो उससे ये ख़राब हो जाता। लेकिन इस पर मैंने वॉलपेपर ही पेस्ट करना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि ये प्रोटेक्ट रहेगा इससे, बारिश से, पानी से। और मेरा काम आसान भी हो जाएगा, क्योंकि पेंट मैं आज करती तो एक दिन तो उसे ड्राई होने के लिए चाहिए था। इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, बस वॉलपेपर अच्छे से पेस्ट कर देना है। और इसकी साइड को भी मैं वॉलपेपर से ही अच्छे से कवर कर लूँगी, जिससे कि मैसी सा ना लगे, एक अच्छा सा फिनिशिंग इसमें निकल के आए। तो वॉलपेपर मेरा हो गया है, अच्छे से पेस्ट हो रहा है। देखो कितना इजीली है ऐसे पेस्ट करना। और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो मार्केट में आया है, जिससे हमारे काम बहुत ज़्यादा आसान हो गए हैं। और साथ में हम अपनी किसी भी पुरानी चीज़ को नया कर सकते हैं और एक नया लुक निकल के आता है। ऐसे पेस्ट करना तो इजीली है ही, साथ में हमारे टाइम भी सेव होता है, क्योंकि पेंट करने में हमारा टाइम वेस्ट होता है और काफ़ी टाइम उसे ड्राई होने में लगता है। तो
अब विंटर भी शुरू हो गए हैं, अब मोस्टली टाइम हमारा ऊपर ही निकलेगा क्योंकि सनलाइट तो हमें चाहिए ही और हमारी बॉडी को विटामिन डी की भी नीड पड़ेगी। तो इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बाहर सिटिंग अरेंजमेंट भी करना था। तो उससे पहले मुझे एक वॉल थोड़ी सी डेकोर करनी थी, तो उसी के लिए मैं ये तैयार कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ग्लास भी लगवा सकती थी, मैंने कॉर्नर में ग्लास लगवा रखा है, लेकिन उसमें मेरे पैसे ही खर्च होते हैं। यहाँ पर मेरा काम यदि फ्री में हो रहा है तो मैं इसे करना ज़्यादा बेटर समझूंगी। तो मैंने पहले मार्किंग कर ली है, जिससे कि ये बिल्कुल देते सेल्फ ब्रैकेट्स खरीदे थे और इसकी प्राइस जो थी 150 थी। मैंने ये मार्केट से परचेज किए और इनको असेंबल करना बहुत ईजी है। ये फोल्डेबल भी है, यदि आप ये सेल्फ नहीं लगाते हो तो इन्हें हम फोल्ड करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा गैजेट मुझे ये लगा। तो पहले मैंने मार्किंग कर लिया जहाँ जहाँ मुझे होल करने हैं ड्रिल मशीन से, और ड्रिल मशीन से मैं कर रही हूँ अब होल। ये मैंने जो एंगल परचेज किए थे उसी के साथ इसके पेच भी आए थे, और जो गिट्टी होती है जिनको हम लगाते हैं सारा इसी के साथ था। तो 150 में है और काफ़ी मजबूत काम है। ये ब्रास में है। बच्चे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बच्चे जब घर में होते हैं। फ़िलहाल मेरे बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन इस टाइम जब मैं ये काम कर रही थी तो उनकी कोई क्लास नहीं थी, तो उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। और बच्चों की हेल्प हमें मिलती रहती है, बच्चे हाँ कुछ सीखते भी हैं हमारे साथ रहकर। तो ये एंगल हो गए मेरे बनकर, सॉरी असेंबल कर लिए मैंने, इनको अच्छे से रेडी हो गए हैं, लगा लिया। अब मैंने इसके ऊपर कर दिया अपना बोर्ड सेट, और कितनी प्यारी ये मेरी सेल्फ हो गई है बनकर तैयार। अब मुझे करना है बस इसे डेकोरेट। तो ये मेरे पास एक आर्टिफिशियल ग्रास है जो मैंने ऑनलाइन परचेज की थी, और ये काफ़ी अच्छी है और इसको मैंने हमेशा बाहर ही रखा है। इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ, और मुझे थोड़ा सा इसे डेकोरेट करना है। ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज किया था बास्केट रखने का। तो ये बास्केट भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, लेकिन इसके साथ चैन थी, तो चैन मैं यूज़ नहीं करती। मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर डेकोर कर दिया, और ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ था, आज ये भी यूज हो गया। और इसमें मैं डाल रही हूँ आर्टिफिशियल लिप्स। इन छोटी छोटी सी चीज़ों से मैं इसको डेकोर कर दूँगी। और ये मेरे पास एक नेस्ट था जिसको मैंने लगा दिया है इस ट्री पर, और कितना प्यारा यहाँ से लुक निकल के इसका आया है। और इस नेस्ट में देखो मेरे बच्चों ने डाल रखा है ये मोर। ये धागे से बने हुए हैं, ये भी नेस्ट ही है, लेकिन उनसे ज़्यादा ये जूट वाला बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन इनको भी मैंने कर दिया है यहाँ पर हैंग। डेकोर के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा आइटम है। प्लांट पर हम या फिर किसी ट्री पर इनको हैंग कर देते हैं ना, एक अलग ही लुक निकल के आता है। ये मैंने ऑनलाइन एक प्लांटर परचेज़ किया था, और ये मुझे अभी रिसीव हुआ है, और आज मुझे इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि आज मैं टेरेस को थोड़ा सा डेकोर कर रही थी। तो ये सही टाइम पर आया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये काफ़ी दिखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा मिला। काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, और इसमें धागे से इसको अच्छे से गूँथा हुआ है जिससे कि ये ख़राब ना हो। लाइट वेट है, बहुत ही प्यारा। देखो कितना सुंदर लग रहा है, इससे बहुत ही अच्छा लुक निकल के आने वाला है। और इसमें मैंने ये लगा दी है अपनी मनी प्लांट, और कितना प्यारा लग रहा है। लाइट वेट है, और मनी प्लांट का जो मैंने प्लांटर यूज़ किया वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके वेट को ये आराम से सेल्फ ले सकती है। एक ये मेरे पास प्लांटर है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये सेरेमिक का बना हुआ है। और देखो ये सेल्फ मेरी कितनी प्यारी लग रही है। अब बारी है सिटिंग अरेंजमेंट करने की, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी अपने ये बीन्स बैग, और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, लाइट वेट है। जब हमें बैठना है हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, उसके बाद इनको उठाकर रख दो, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम इसे बार बार उठाएं, ये करें। और एक अच्छा सा लुक यहाँ पर मेरा निकल के आया है, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर आराम से अब हम सनलाइट का मज़ा ले सकते हैं। तो आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना।